हमको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है कि ये वाली संख्या कौन सी संख्या है, ये वाली संख्या परिमेय है कि अपरिमेय। अभी तो आपको दिख रही है कि p अपॉन q के फॉर्म में है तो ये परिमेय होगी, लेकिन ये √2 है ना, ये √2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या कैसे हो सकती, नहीं हो सकती ना। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है इसमें जो हमने √2 लिया हुआ है उसका परिमयकरण कर देंगे। परिमयकरण कर देंगे मतलब कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दूं। गणित में एक रूल है, यदि आप देखो ये वाली पहली स्टेप थी और ये वाली दूसरी स्टेप थी, अगर मैं दूसरी स्टेप को सॉल्व करूं, दूसरी स्टेप से उल्टा जाना चाहूं तो मुझे वापस ये संख्या मिल जाना चाहिए। देखो अगर मैं इस स्टेप से √2 को काट देता हूं तो आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो मतलब क्या लिखा हुआ है, ये पहली वाली स्टेप हो जाएगी, यही वाली स्टेप रहेगी ये बिल्कुल। तो ये बिल्कुल ऐसा मैथ्स में ऐसा रूल है, मैथ्स में ऐसा पॉसिबल है। यदि आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके हो, है ना, एक स्टेप आगे बढ़ चुके हो और अगर उसको सॉल्व करते हो तो ऊपर वाली स्टेप आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रही तो आपने ये वाली स्टेप गलत करी होती, लेकिन आ रही है इसलिए ये वाली स्टेप सही है। इसको हर का परिमयकरण करना बोलते हैं। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो √2 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √2, है ना। √2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे √2 ही आएगा। अच्छा, यहाँ पर जब √2 और √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो रूट के अंदर दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 गुणित 2 ऐसा हो जाएगा। ये एक सार समीकरण है जिसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। अभी जो अगला सेशन यानी कि ये वाला सेशन है इसमें बिल्कुल उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ये कैसे होता है ना। जब हम दो रूट वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट में अंदर 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 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, दोनों संख्या काय में चली जाती है, रूट में चली जाती है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा √2 डिवाइडेड बाय √4 है ना। √4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √4 को मैं लिख सकता हूँ, √4 को मैं लिख सकता हूँ √2 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ इसको, 4 को मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 2 से करनी क्या कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। यानी कि मेरे पास अब क्या आ गया, मेरे पास आ गया √2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो दूसरा वाला स्टेटमेंट इस पे अप्लाई करो। अब दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या बोलता था, किसी अपरिमेय संख्या में किसी भी नॉन जीरो नंबर का अगर हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, भाग देते हैं या गुणनफल करते हैं, तो हमेशा हमें कौन सी संख्या मिलने वाली है, अपरिमेय संख्या मिलने वाली है। अपरिमेय संख्या मिलने वाली मतलब ये कौन सी संख्या होगी जो हमको दिया हुआ है, ये एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आया, परिमेय और अपरिमेय समझ में आया, क्लियर है। जी भैया। तो इसको बोलते हैं अपरिमेय और परिमेय संख्या। अच्छा, यहाँ पर अब 2 पाई लिखा हुआ है, तो पाई पाई कैसी संख्या है, पाई परिमेय है कि अपरिमेय, ये बताओ। मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये वाली बात, अब एक बार आप मुझे बताओ, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा फिर से। कौन बचा हुआ है, हाँ लोकेश, पाई एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है पक्का। हाँ भैया, हाँ अच्छा, भैया। अगर हम किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुणनफल करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, फिर से सोचो। अपरिमेय संख्या यानी कि 1.23 नंबर डिवाइड नहीं है, कितना कहाँ तक रुक रही है, उसमें हम किसी संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कैसी संख्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या। नहीं समझ में आ रहा, चलो जीत बताएगा। जीत, मुझे एक बात बताओ, यदि मैं पाई, आपको मालूम है पाई एक अपरिमेय संख्या है, अगर अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या का मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे कौन सी संख्या प्राप्त होगी, परिमेय के अपरिमेय। अपरिमेय भैया। पक्का, जी भैया। बिल्कुल बिल्कुल मुझे अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। और ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 पाई कैसी संख्या है, 2 पाई एक अपरिमेय संख्या होगी, बिल्कुल सही आंसर है आपका, है ना। तो ये सारे ये पांचों आंसर है वो 3 स्टेटमेंट पर आधारित हैं। ये वाला नहीं था तो हमने इसको बना लिया उसके आधार पर, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसके आधार पर बोल सकते हैं ये कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय। अब क्या कर रहे हैं हम, अब जो है वो हम कुछ सर्व समीका के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर हम रूट से जुड़ी हुई कुछ सर्व समीका देखेंगे। सर्व समीका किसको बोलते हैं, सर्व समीका बेसिकली क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले होते हैं, जैसे फॉर्मूले हम एक्स और वाई के रूप में लिख रहे होते हैं ना, वैसे सर्व समीका होती है वो क्या बता देती है हमको, इस सर्व समीका का यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो पहली सर्व समीका है,
यदि किसी रूट में दो संख्या लिखी हुई है a और b, दो संख्या लिखी हुई है, तो हम उनको दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। जस्ट इसका उल्टा भी पॉसिबल है ना, इसका उल्टा भी पॉसिबल है। तो पहली सरल समीकरण के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं कि क्या बोल रही है पहली सरल समीकरण। ये सरल समीकरण सभी को याद हो जाना चाहिए। याद मतलब प्रैक्टिस इतनी कर लो कि आपको कोई बोले तो अपने आप समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए रूट में दो संख्या लिखी हुई है 4 × 2, 4 × 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूँ। √4 × √2, मैं बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूँ, इसको बीच में डॉट लगा दूंगा। इसका मतलब होता है दोनों में मल्टीप्लाई, गुणा का साइन छुपा हुआ है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अच्छा, इसका उल्टा भी पॉसिबल है। यदि मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कोई संख्या 5 √5 और एक और संख्या लिखी हुई है मल्टीप्लाई में √4, ऐसा लिखा हुआ, तो मैं इसको उसका ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसका उल्टा भी कर सकता हूँ। रूट में 5, दोनों को एक रूट के अंदर कर सकता हूँ, एक छत के अंदर कर दूंगा, 5 × 4 कर दूंगा। बात समझ में आई? सिंपल सा है ना। अगर कोई संख्या, इन्होंने इसी संख्या को क्या कर दिया, अंक के फॉर्म में कर दिया। उन्होंने बोल दिया अगर किसी रूट के अंदर a.b हो, है ना, संख्या की जगह उन्होंने a और b ले लिए, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो √a और √b, बिल्कुल लिख सकते हो ऐसा, है ना। और अपन जब इसको अप्लाई करेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं जाएगी, गारंटी मिल रहा हूँ। अच्छा, इसका उल्टा भी पॉसिबल है। अगर हमको ये वाली संख्या दी हुई है तो हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो हम इसका यूज कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल को आसान बनाने के लिए करते हैं। कोई टर्म हमको लिखी हुई है तो हमको उसका आसान तरीके से और कैसे लिख सकते हैं। और इस चीज का यकीन मानो, ये सभी सरल समीकरणों का 10वीं क्लास में बहुत यूज है, तो कृपया कर इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। ये पहली सरल समीकरण हो गई कि अंदर रूट में अगर दो संख्या लिखी हुई तो स्प्लिट करके लिख सकते हैं हम उसको। दूसरी जो सरल समीकरण लिखी हुई है वो लिखी हुई है अंडर रूट में अगर a/b है ना। यदि हम बात करें दूसरी सरल समीकरण की तो वो लिखा हुआ है a की रूट के नीचे a/b है, यदि ऐसा लिखा हुआ है a/b, तो हम इसको लिख सकते हैं √a डिवाइडेड बाय √b, दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं हम। रूट a पे भी लगा सकते हैं और b पे भी लगा सकते हैं। और इसका उल्टा भी पॉसिबल है, फिर से हर एक सरल समीकरण का उल्टा पॉसिबल है। अगर √a और √b दिया हुआ है तो हम उसको √a/b लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके सामने संख्या आती है 5/6, रूट लिखा हुआ है, रूट के अंदर एक संख्या लिखी हुई है 5/6। इसको आप कैसा लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो √5/√6, बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। अच्छा, इसी की तरह अगर दूसरी संख्या आपके पास आई, दो संख्या लिखी हुई है, लिखा हुआ है √10 डिवाइडेड बाय √8, ऐसा लिखा हुआ है, तो आप इन दोनों को एक रूट के नीचे लिख सकते हो, √10/8, ऐसा लिख सकते हो। तो ये हो गई कैसी, दूसरी सरल समीकरण। तीसरी सरल समीकरण की बात करें यदि, तो यदि हम बात करें एक फॉर्मूला होता है a+b और a-b का, यदि उसकी बात करें तो उसके केस में दूसरी सरल समीकरण हो जाती है √a + √b, और इसका मल्टीप्लाई करें यदि √a - √b से, तो ये फॉर्मूला बन रहा है। देखो, अगर यहाँ पर रूट नहीं होता, रूट की जगह केवल a+b होता और a-b होता, तो एक फॉर्मूला होता है a+b a-b, क्या होता है, कोई बताएगा? a+b a-b का फॉर्मूला पता है किसी को? इसका फॉर्मूला क्या होता है? नहीं पता? माइक बंद है, खोल रहा हूँ। हाँ, आप बोल सकते हो आप। भैया a² और a² - b²। बिल्कुल सही, a² - b², इसका फॉर्मूला का आंसर होता है a² - b²। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया कि ये कैसे आता है फॉर्मूला, उनके लिए मैं बता दूं, मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। अपन मल्टीप्लाई क्या करते हैं, इस a का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ध्यान से देखिएगा, इस a का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो मैं लिखता हूँ, ये वाला a मैंने ऐसा लिखा, और इस पूरे का मल्टीप्लाई करना है तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा a - b। a का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है तो मैंने a लिखा, ब्रैकेट में लिख लिया a - b, फिर उसके बाद ये प्लस साइन प्लस b ऐसा कैसे उतारूंगा, प्लस b ऐसे निकालूंगा, और इस b का भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस b का भी क्या कर दूंगा, पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा a - b, है ना, a - b a - b।
फिर उसके बाद इसको मैं सॉल्व करूंगा, a का a के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हो जाएगा a का वर्ग। क्या हो जाएगा? a का वर्ग। अच्छा, माइनस का साइन लगाऊंगा, a का b के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हो जाएगा a इंटू बी। फिर उसके बाद ये वाला प्लस का साइन लगाऊंगा, इस b का a के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हो जाएगा b इंटू ए। इसको मैं ए बी भी पढ़ सकता हूँ, बिल्कुल कोई गलत नहीं है इसमें, बी ए या बी ए बी दोनों लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद इस प्लस बी का इस माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर। अच्छा, प्लस का ए बी और माइनस का ए बी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, है ना। ये वाला साइन इसका एज इट इज लिख दिया। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, ए प्लस बी का आंसर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये याद करने के लिए बोल दिया जाता है क्योंकि बहुत बार यूज होता है, तो आपको अभी भी याद, ये चीज याद रखना है, और आया कैसे वो भी याद रखना है। मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लीकेशन करना आना चाहिए आपको। इस ए का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद ये बी का साइन लगाएंगे और बी का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बी का साइन भी लगाएंगे। और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करना आता होगा आपको मेरे ख्याल से, नहीं आता तो सीख लो, है ना। मल्टीप्लिकेशन डिविडेशन आप सीख सकते हो, आपको सीखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है वो। अगर आपको नहीं बनता है तो आप बताइएगा, मैं उसके लिए एक अलग से क्लास रखेंगे, अपन उसी पे प्रैक्टिस करेंगे पूरे दिन। अब इसको क्या करेंगे? इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखो, अभी अपन बराबर से नहीं लिख रहे हैं, आपको याद रखना पड़ेगा इसका रिजल्ट, लेकिन अपन अपन इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या आता है। देखो, रूट ए का मल्टीप्लाई क्या करूंगा मैं? अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करूंगा, मैं इस पूरे के साथ करूंगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पर रूट ए। यहाँ पर प्लस माइनस का ध्यान रखना, बस जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बनेगा। रूट ए उतारा और मल्टीप्लाई पूरे में करना है, मैं लिखूंगा रूट ए माइनस रूट बी। ये पूरा लिख दिया मैंने, एज इट इज उतार दिया। अब क्या बचा हुआ? यहाँ पर प्लस रूट बी भी बचा हुआ है। अब मैं लिख लूंगा प्लस का रूट बी, और इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा किसका? ये वाली पूरी टर्म का, ये वाली टर्म फिर से उतार दूंगा मैं, है ना। जब हम दो जो चर राशियां होती हैं उनमें मल्टीप्लाई करते हैं, दो चर राशियों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको यही फॉर्मूला अपनाना पड़ता है। पहली चर राशि का इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद दूसरी चर राशि का इस पूरी मल्टीप्लाई करो। बस साइन चिन्ह का, चिन्ह की वैल्यू याद रखो कि यहाँ पर प्लस चिन्ह आएगा अगर प्लस है तो, है ना। अगर माइनस है, यहाँ पर माइनस होता तो फिर यहाँ पर माइनस आ जाता, है ना। डिपेंड करता है यहाँ पर चिन्ह कौन सा। यहाँ पर प्लस था इसलिए मैंने प्लस लगाया। अब क्या करेंगे? रूट ए का रूट ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आपको एक सरल समीकरण पढ़ाई, जब दो का मल्टीप्लाई करते हैं हम, यदि रूट ए और इसका अगर दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका उल्टा लिखा जा सकता है। यदि हम इन दोनों चीज का मल्टीप्लाई करेंगे, इनको एक एक रूट के नीचे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे? रूट ए और रूट ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा। ए का मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। डॉट लगाएंगे, ये क्या है? माइनस लगा हुआ है ना, डॉट नहीं लगाएंगे। डॉट क्यों लगा दिया मैंने? माइनस लगाना पड़ेगा, ये चिन्ह का ध्यान रखना, ये माइनस है, बड़ा माइनस बना, माइनस लगाया। अब रूट ए और रूट बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मानते हैं हम इसको एक रूट के नीचे लिख सकते हैं, रूट ए बी लिख देंगे, ए बी लिख देंगे। अब क्या करेंगे? इस बी का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करेंगे, है ना। तो पहले किसके साथ करेंगे? रूट ए के साथ करेंगे। तो प्लस का चिन्ह लगाया, ये वाला प्लस का चिन्ह वैसा उतारा। रूट बी और रूट ए का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ब्रैकेट में रूट ए बी। बी ए भी लिख सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप ए बी लिखो या बी ए लिखो, दोनों ही बात बराबर है। रूट ए बी लिख रहा हूँ क्यों? क्योंकि इसके जैसा हो जाएगा, ये हो गया ए बी। फिर उसके बाद फिर से प्लस और प्लस, प्लस प्लस कितना हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में? प्लस ही रहता है। अच्छा, रूट बी और रूट बी, इसको हम एक रूट के नीचे लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। देखो आप जो चीजें कट रही हैं उसको काट देते हैं, आपको मालूम है स्क्वायर से करनी कट जाती है, पिछली क्लास में बता चुका हूं मैं। यहाँ पर भी स्क्वायर से करनी कट जाती है। एक बात ध्यान रहे, यहाँ पर स्क्वायर से करनी कब कटती है? जब यहाँ पर इसके करने के ऊपर कुछ ना लिखा हो, तब कटती है। यदि मान लीजिए आपके सामने ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है रूट 2 और करने के बाहर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यदि तो फिर ये करनी नहीं कटेगी, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, है ना। अगर इस करनी को काटना है तो यहाँ पर 2 होगा, तभी कट पाएगी ये करनी, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कुछ नहीं है, यदि कुछ नहीं है तो बिल्कुल कट जाएगी, कुछ नहीं है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अगर घात लगी हुई है कुछ, तो उसी घात से कटेगी, फिर नहीं कटेगी ये करनी। यहाँ पर 2 की घात 5 होगी, तभी 5 से 5 वाली करनी कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। इस बात को ध्यान रखें। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि मैं, भैया ने तो बोला था कि करनी स्क्वायर से कट जाती। कई बार ऐसा मामला आता है कि यहाँ पर कोई संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन करने की घात जो है वो 3 है,
तो बच्चे बोलेंगे भैया ने तो बोला था स्क्वायर से करनी काट सकते हैं, तो ये काट दी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये तभी कटेगा जब घात यहाँ पर कुछ नहीं होगा, तब ही कटेगी करनी से घात, है ना। नहीं तो यहाँ पर अगर 3 घात लगी हुई तो यहाँ पर तभी कटेगी, यहाँ पर जब 3 होगा तब कट पाएगी करनी से करनी, है ना। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम मान के चलते हैं यहाँ पर घात 2 है, और घात से करनी क्या हो जाती है, कट जाती है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे सभी लोग। यहाँ पर 2 से करनी कट गई। ऐसे ये माइनस का ए भी है, ये माइनस का ए भी और ये प्लस का ए भी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बचेगा क्या, बचेगा ए प्लस बी, ए प्लस बी बचेगा। ये वाला प्लस था ना, ये वाला स्क्वायर से कटा है, बी तो अभी भी बचा हुआ है, बी भी बचा हुआ और ए भी बचा हुआ है, स्क्वायर से करनी कटी हुई है, जो घात थी उससे करनी कटी हुई है। तो अपना आंसर क्या जाएगा, ए प्लस बी। मतलब यदि आप रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई करते हो दोनों का, ए रूट ए माइनस रूट बी से, तो आपके पास बचेगा ए प्लस बी, है ना। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आता है आपके पास ए प्लस बी। इस समीकरण समीकरण को याद रखोगे तो आपको इतना लंबा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, हर बार 3 स्टेप सॉल्व नहीं करना पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो ए प्लस बी, है ना। इसके बाद जो तीसरी सरल समीकरण ये हो गई। चौथी जो सरल समीकरण है वो है ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी। देखो फिर से यार सरल समीकरण थोड़ी सी कंफ्यूजन करने वाली है, लेकिन कुछ भी नहीं है। ए प्लस रूट बी है यदि कोई संख्या में, और मल्टीप्लाई किया हुआ इसका ए माइनस रूट बी से, है ना। अब आप बोलोगे कि भैया अभी भी तो भाई वही है जो आपने अभी सॉल्व किया था, लेकिन नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया माहौल। क्या चेंज हो गया, यहाँ पर रूट ए नहीं है, यहाँ पर रूट ए नहीं है ना, केवल रूट बी है। तो अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं। फिर से वही तरीका, मल्टीप्लाई जब करते हैं दो चर राशियों का तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाली संख्या का इस पूरी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद प्लस साइन लेते हैं, ये वाली संख्या लिखते हैं और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं फिर से। तो अपन करते हैं, पहले हम ये वाली संख्या ले रहे हैं, तो हमने ले ली ए, फिर उसके बाद इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ब्रैकेट में बाकायदा पूरी संख्या लिख लेंगे ए माइनस रूट बी, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस पूरी संख्या का इस पूरी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस पूरी संख्या को लिख लेते हैं पहले तो, प्लस रूट बी, ब्रैकेट में इस पूरी संख्या को लिखेंगे तो ए माइनस रूट बी, ए माइनस रूट बी, 6 नहीं है, रूट बी है ना। आप क्या करेंगे, इस a का जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ, तो a का मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर, a का मल्टीप्लाई माइनस बी के साथ करेंगे, तो आप ध्यान रहे ये रूट में नहीं है। अब ये रूट में होता तो रूट के अंदर चले आते, एक रूट के अंदर चले आते, लेकिन इसके अंदर रूट नहीं है, तो इसको हमको बाहर लिखना पड़ेगा, a रूट बी, ये हो जाएगा इसका। a को बाहर लिखना पड़ेगा और रूट बी को एज इट इज लिखना पड़ेगा। यहाँ पर चीजें सीख रहे हो आप, रूट वाले सवाल सॉल्व करना सीख रहे हो, थोड़ा सा फोकस रखना। जब हम किसी बिना रूट वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको बाहर लिख देते हैं और रूट वाली संख्या को अलग लिखते हैं। अगर दोनों ही रूट में होती तो हम दोनों को रूट में मल्टीप्लाई कर देते, रूट ए भी लिख देते, लेकिन रूट ए के ऊपर रूट नहीं लगा हुआ इसलिए उसको बाहर लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लगाया, प्लस का रूट बी। अच्छा, रूट बी का मल्टीप्लाई फिर से ए के साथ कर रहा हूँ, तो फिर से क्या आ जाएगा, प्लस का ए रूट बी, क्योंकि ए के ऊपर क्या नहीं है, करनी नहीं है, करनी होती तो हम दोनों को एक के अंदर एक लिख देते, तो ए रूट बी लिख दिया। रूट बी ए भी लिख सकते हो, लेकिन अपन को इससे काटना है इसलिए इसके जैसा बना दिया अपन ने इसको, ए रूट बी, है ना। अच्छा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस ही आएगा। रूट बी और रूट बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट बी का स्क्वायर आ जाने वाला है, रूट बी का स्क्वायर आ जाने वाला है। और मैंने बताया आपको स्क्वायर से करनी को हम काट सकते हैं, ये करनी कट गई। अब जो बचा हुआ है वो लिख देते हैं। अच्छा, ये चीज भी तो कट रही है, ये यहाँ से ये कट रही है, ये कट रही है, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, जीरो हो जाएगा ये यहाँ पर क्या बचा हुआ है, माइनस का बी बचा हुआ है, तो अपने पास आंसर क्या जाएगा, अपने पास आंसर जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी, है ना। मतलब जब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं, यदि किसको, ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी को, ऊपर वाला भूल जाओ, इसको हम सॉल्व करते तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस बी। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये आएगा। तो हमको इसको थोड़ा सा जितनी बार हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आ जाएगा, खैर, लेकिन ये सॉल्व करना भी आना चाहिए आपको, ये सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। तो ये एक चीज, एक सरल समीकरण ये हो गई। इसके बाद यदि हम बात करें एक और सरल समीकरण की, तो वो क्या होती है उसके बारे में चर्चा कर लेते थोड़ी सी। अगर यहाँ पर दो मल्टीप्लीकेशन है, अभी तो हमने ए और बी लिया है, अगर सी डी बी हो तो क्या करेंगे, जैसे लिखा हुआ है रूट ए प्लस रूट बी
और इसका जो है वो हम मल्टीप्लाई करते हैं यदि रूट सी, तीसरी संख्या आ गई यहाँ पर, और रूट डी, इन दोनों से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा। एक और सरसमी यहाँ पर फिर से सॉल्व करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही बात, हमको जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन करने बताया ना मैंने, क्या करेंगे, इस रूट ए का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करेंगे, और इस प्लस रूट बी का मल्टीप्लाई भी इस पूरे के साथ करेंगे। तो हमको जो है वो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। हमको करते हैं, देखते हैं। रूट ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसके साथ, पूरे के साथ, तो रूट सी प्लस रूट डी, ये मल्टीप्लाई करा। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस बी, ये वाला प्लस बी लिखेंगे, प्लस रूट बी, मल्टीप्लाई करेंगे रूट सी प्लस रूट डी से, है ना। अब क्या करेंगे, अब देखो आपको बताया मैंने, अगर रूट दोनों रूट में होते हैं तो एक रूट में कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तो दोनों रूट में इसलिए अंडर रूट क्या कर देंगे, ए सी कर देंगे, प्लस फिर से दोनों रूट में है तो अंडर रूट ए डी कर देंगे, ए डी, प्लस अंडर रूट बी सी, ये दोनों रूट में है तो अंडर रूट बी सी कर देंगे। फिर उसके बाद प्लस अंडर रूट बी और अंडर रूट डी, तो ये अंडर रूट बी डी है तो अंडर रूट बी डी कर देंगे। तो इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा ए सी ए बी बी सी बी डी, ये इसका बस यही फॉर्मूला रहेगा। इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, हालांकि ये ज्यादा यूज नहीं हो, है ना, लेकिन दो अलग अलग संख्या होंगी तो इसको ऐसा करेंगे। कुछ डाउट है किसी को? बेटा म्यूट करो अपना। भैया AC प्लस AD है। ए बी प्लस ए डी है, क्या बोल रहे हो? AC प्लस AD। अच्छा हाँ, ए बी कर दिया मैंने यहाँ पर, सॉरी ए डी है यहाँ पर, बिल्कुल सही पकड़ा बेटा, थैंक यू। यहाँ पर ए डी है तो ये ए बी नहीं है, ए डी हो जाएगा, उसने बिल्कुल सही पकड़ा है। ये अंडर रूट में ए डी होगा, है ना, ये अंडर रूट में बी सी और ये बी डी होगा, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे अंजलि। अगला देखते हैं, एक और आखिरी सरसमीका है, वो है अगर हम अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर करें, तो आपको ये वाला फॉर्मूला शायद आपको याद होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। आखिरी आखिरी एक आज की सरसमीका वो ये है कि अंडर रूट ए और अंडर रूट बी का यदि हम होल स्क्वायर करें तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा। आपको याद है फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद है किसी को? बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, है ना। लेकिन ये बना कैसे वो आता है, ऐसे बना, उसको अपन ऐसे खोल सकते हैं। देखो इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, जो अभी आपने करा ना, आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही है। बस अपन इस चीज को, जो अपने पास स्क्वायर लगा हुआ है ना, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये संख्या दो बार लिखी हुई है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ये दो बार लिखी हुई। अब इसको सॉल्व करना तो आपको आता है, क्या करते हैं, इस a का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ और इस प्लस b का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, है ना। तो अपन सॉल्व करते हैं, आगे का करोगे आप सॉल्व, इसका आंसर निकालोगे। ये मैं एज ए होमवर्क दे रहा हूँ आपको, इसको आपको होमवर्क की तरह सॉल्व करना है। इसका आंसर निकालना है कितना आएगा, और आप उसका वो जो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो, बिल्कुल, है ना, समझ में आएगा आपको। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व करना है। तो आपका ये होमवर्क है, एक जरा सा होमवर्क दे रहा हूँ, ये करिएगा और फोटो खींच कर डालिएगा, है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं चेक ना कर पाऊँ, लेकिन आपको होमवर्क करते रहना है, आपके फायदे के लिए बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये वाला मैं स्क्रीनशॉट लेकर आपके ग्रुप पर डाल दूंगा, उसको बिल्कुल आप सॉल्व करिए, और किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है।